हेलो स्कॉलर्स, आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के 10th चैप्टर द बेगर को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। इसके राइटर है एंटोन चेखोव। ये एक रशियन राइटर हैं जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 को हुआ था और डेथ हुई थी 14 जुलाई 1904 को। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मी ऑल अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लुश्कोव? कौन प्रेरित करता है भिखारी लुश्कोव को टू चेंज हिज वेज, उसके भीख मांगने के तरीकों को बदलने के लिए? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आइए कहानी पढ़े और पता लगाएं। काइंड सर, हैव पिटी। दयालु सर, दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। एक गरीब भूखे आदमी पर ध्यान दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवेंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग। मेरे पास रहने के लिए 5 kopecks भी नहीं है। स्वेयर इट बिफोर गॉड। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं। कोपेक एक रशियन कॉइन है जो कि वहां की करेंसी है। रूबल का 100वां हिस्सा होता है। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। मैं 8 साल तक एक गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिक्स। और फिर साजिशों के कारण मेरी सर्विस चली गई। आई फेल्ड अ विक्टिम टू कैलमी। मैं बदनामी का शिकार हो गया। इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। 1 साल से मेरे पास कोई भी काम नहीं है। द एडवोकेट सर्जई लुक्ड एट द रैग्ड fawn colored overcoat of the suppliant। एडवोकेट सर्जई उस मांगने वाले के फटे हुए हल्के पीले रंग के ओवरकोट को देखा। एट हिज डल ड्रंकन आइज। उसके सुस्त और शराबी आंखों को देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक। उसके लाल निशान वाले गाल पर उसका ध्यान गया। एंड इट सीम्ड टू हिम। और उस वकील को ऐसा लगा एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। मानो वह इस आदमी को पहले कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा। लेकिन अब मुझे कलुगा राज्य में एक जॉब के लिए ऑफर मिला है। द मेडिकेंट वेंट ऑन। वो बेगर कहने लगा, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर। लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क। मुझे ऐसा कहने में शर्म आती है। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस। लेकिन परिस्थितियों के चलते मैं मजबूर हूं। सर्जईज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज। सर्जई की नजर उसके जूतों पर गई। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो। उसमें से एक जूते का हिल ऊंचा था और दूसरे का नीचा। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। लुक हियर, इधर देखो। इट सिम्स टू मी। मुझे ऐसा लगता है मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सैडोलिया स्ट्रीट। ही सेड। उसने कहा, तुम मुझे सैडोलिया स्ट्रीट में परसों मिले थे। बट यू टोल्ड मी देन। लेकिन तब तुमने कहा था दैट यू आर ए स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट थे हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। तब तुम ये नहीं कहे थे कि तुम एक गांव के स्कूल टीचर थे। डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? नो दैट कांट बी सो। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बेगर टेकन अबैक। भिखारी हड़बड़ाकर अकबकाते हुए बुदबुदाकर बोला, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर। मैं एक गांव के स्कूल का टीचर हूं। एंड इफ यू लाइक, और अगर आप चाहते हैं, आई कैन शो यू माई पेपर्स। तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूं। हैव डन विथ लाइंग। झूठ बोल चुके। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट। तुम तो खुद को स्टूडेंट बताए थे। एंड एवर टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। और मुझे बताया था
कि तुम्हें स्कूल से कैसे निकाल दिया गया था? डोंट यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं है? सर्जेई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। सर्जेई नाराज हो गया तथा नफरत के एक्सप्रेशन के साथ उस फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी के पास से हटा। इट इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ये तो बेईमानी है मेरे प्यारे सर। ही क्राइड एंग्रीली, वह भिखारी नाराज होते हुए बोला। दिस इज स्विंडलिंग, सर्जेई बोलता है यह धोखा है। आई शैल सेंड यू द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजूंगा। डैम यू, तुम पर लानत है। सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पर हाथ रखते हुए वह बोला, सर द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, यह सही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, मैं ना तो स्टूडेंट हूं ना ही स्कूल टीचर हूं। ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सब झूठ बात थी। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर, पहले मैं रशियन भजन मंडली में गाना गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकेनेस, और ज्यादा शराब पीने के चलते मुझे वहां से निकाल दिया गया था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं कर क्या सकता हूं? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, बिना झूठ बोले मुझे कुछ मिल नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलूंगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? क्राइड सर्जेई, सर्जेई चिल्लाकर बोला। कमिंग क्लोज टू हिम, उससे करीब आकर बोला। वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, काम जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें बिल्कुल काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, काम, हाँ मैं भी इस बात को जानता हूं। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कहां मिल सकता है? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, किसी भी तरह क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे? चॉप मीन्स लकड़ी काटना होता है। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं वो काम करने से इनकार नहीं करूंगा। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन इन दिनों तो लकड़ियां काटने वाले अनुभवी लोग भी बिना काम के बैठे हुए हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे और मेरी खातिर लकड़ी काटोगे? यस सर, आई विल, हाँ सर मैं काटूंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी विल सुन फाइंड आउट, हम लोग जल्दी ही काम खोज कर तुम्हें देंगे। सर्जेई हसेंड एलोंग रबिंग हिज हैंड्स, सर्जेई हाथ मिलता हुआ जल्दी से घर पहुंचा। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, वह अपनी कुक को किचन से बाहर बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, उसने कहा इधर आओ ओल्गा। ओल्गा उसके कुक का नाम है। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस आदमी को लकड़ी वाले रूम में ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे लकड़ियां काटने दो। द स्केरक्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, स्केरक्रो पक्षियों को डराकर भगाने के लिए खेत में लगाया गया आदमी का पुतला होता है। तो ये जो भिखारी है ना, ये वैसे ही कमजोर दिख रहा है और इसने अपने कंधे को उचकाया एज इफ इन परप्लेक्सिटी, उसने परेशानी में ऐसा किया। एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और डगमगाते हुए रसोईया के पीछे पीछे चला। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गैट, उसके चलने के ढंग से ऐसा स्पष्ट था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि उसका जाने का और लकड़ी काटने का मन इसलिए नहीं था। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, क्योंकि वह भूखा था और काम चाहिए था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि केवल अहंकार और अपमान था। बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वह अपने ही शब्दों में फंस गया था।
It was obvious too that his strength had been undermined by वोडका, और यह भी क्लियर था कि उसकी ताकत वोडका नामक रशियन शराब से कमजोर हो गया था, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और उससे यह अस्वस्थ हो गया था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और इस कारण कड़ी मेहनत करने का उसे जरा भी इच्छा नहीं थी। सरजई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरजई जल्दी से डाइनिंग रूम में चला गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। उस रूम की खिड़कियों से कोई भी लकड़ी घर और आंगन में हो रहे सारे काम को देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, सरजई सॉ, खिड़की के पास खड़े होकर सरजई देखा, द कुक एंड द बेगर केम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, कि उसकी बावर्चिन और भिखारी पिछले दरवाजे से आंगन में आए, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और गंदी बर्फ के शेड तक जाने का अपना रास्ता बनाया। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at his companion, ओल्गा गुस्सा भरी नजर से अपने साथी को देखी। shoved him aside with his elbow, उसे अपनी कोहनी से एक और ढकेल दी। unlocked the shed, लकड़ी घर को खोली। and angrily banged the door, और गुस्सा से जोर से दरवाजे को खोला। ये देखिए, इस फोटो में कुल्हाड़ी लिए ओल्गा खड़ी है, बीच में भिखारी है और बाईं ओर सरजई है। नेक्स्ट ही सॉ द शैडो टीचर, फिर सरजई उस नकली टीचर को देखा। शैडो मीन्स नकली। सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, वह लकड़ी के लट्ठे पर बैठा था। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विदाउट हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, और अपनी मुट्ठियों पर लाल गालों को टिकाकर किन्हीं विचारों में खो गया। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, वो महिला उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक दी। एक्सपेक्ट एंग्रीली, नाराजगी से देखी। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, तथा उसके होठों के भावों को देखकर ऐसा समझ में आया। बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, कि उसने भिखारी को भला बुरा कहना शुरू किया। द बिगर इरेसोल्यूटली पुल्ड द बिलेट ऑफ वुड टुवार्ड्स हिम, भिखारी एक लकड़ी के लट्ठे को बिना मन के खींचा। सिट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच फंसाया। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से हल्के मारा। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, लट्ठा हिल गया और नीचे गिर पड़ा। द बिगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, भिखारी उसे दोबारा खींचा। बिलो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, बर्फ से जमे हुए हाथों पर एक गर्म फूंक मारा। एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशसली, और केयरफुली कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, मानो उसे अपने प्रहार से जूती या उंगलियां कट जाने का डर हो। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, लकड़ी की छड़ी फिर जमीन पर गिर पड़ी। सरजई's एंगर हैड वैनिश्ड, सरजई का गुस्सा गायब हो गया। एंड नाउ ही बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी, उसे कुछ दुख का एहसास होने लगा। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एंड हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मेनियल लेबर इन द कोल्ड, क्योंकि उसने परेशान शराबी को या शायद बीमार आदमी को ठंड के मौसम में तुच्छ काम पर लगा दिया था। एंड आवर लेटर ओल्गा केम इन, एक घंटे बाद ओल्गा अंदर आई। एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, और बताए कि सभी लकड़ियां कट गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, उसे आधा रूबल दे दो। सिर सरजई, सरजई बोला। इफ ही वांट्स टू बी कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वह आना चाहता है तो वह आ सकता है और हर महीने की पहली तारीख को आकर लकड़ियां काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम लोग उसे हमेशा काम दे सकते हैं।
ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने की पहली तारीख को, द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, वो बेघर इंसान वहां आया, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और फिर से हाफ रूबल कमाया। वेफ मीन्स बेघर इंसान या बेसहारा आदमी होता है। ऑल्दो he could barely stand on his legs, जबकि वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। From that day on, उस दिन से he often appeared in the yard, वह अक्सर आंगन में दिखने लगा। And every time, और हर समय, work was found for him, उसके लिए काम ढूंढ कर दिया जाता। Now he would shovel snow, अब वह फावड़े से बर्फ हटाने लगा। Now put the wood shed in order, अब वह लकड़ी घर को सलीके से ठीक करने लगा। Now beat the dust of rugs and mattresses, अब वह कालीनों और गद्दों के धूल साफ करने लगा। Every time he received from 20 to 40 kopecks, हर समय वह 20 से 40 कोपेक कमा लेता। And once even a pair of old trousers were sent out to him, और एक बार तो उसे पुराना पैजामा भी दिया गया। When Sergei moved into another house, जब सरजाई दूसरे घर में गया, he hired him to help in the packing and hauling the furniture, उसे फर्नीचर पैकिंग करने और ढोने में सहायता के लिए काम पर बुलाया गया। This time the waif was sober, gloomy and silent, इस समय वह बेघर इंसान गंभीर, दुखी और शांत था। He hardly touched the furniture, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को पकड़ा। And walked behind the wagons, hanging his head, और वह सिर हिलाते हुए गाड़ियों के पीछे गया। And even making a pretense of appearing busy, यद्यपि वह व्यस्त रखने का दिखावा भी नहीं कर रहा था। He only shivered in the cold, वह ठंड में केवल कांपने लगा। And became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, जब गाड़ी वाले उसकी सुस्ती का मजाक उड़ाने लगे तो वो घबरा गया। His feebleness and his tattered fancy overcoat, जब उसकी सुस्ती, उसकी दुर्बलता और उसके फटे पुराने ओवरकोट का मजाक उड़ाया गया तो वह परेशान हो गया। After the moving was over, Sergei sent for him, जब सामान भेजने का काम पूरा हो गया, सरजाई उसे बुलवाया। Well, I am happy that my words have taken effect, he said. सरजाई बोला, ठीक है, मैं खुश हूं कि मेरी बातों का तुम पर असर हुआ है। Handing him a ruble, उसे 1 रूबल देते हुए बोला, Here is for your pains, यह तुम्हारा मेहनताना है। I see you are sober, मैं जानता हूं तुम गंभीर हो। And have no objection to work, और तुम्हें काम करने में कोई आपत्ति भी नहीं है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है? लुश्कॉफ। Well, लुश्कॉफ, अच्छा लुश्कॉफ, I can now offer you some other cleaner employment, मैं तुम्हें अब कुछ दूसरा काम ऑफर कर सकता हूं, साफ सुथरा काम। Can you write, क्या तुम लिख सकते हो? I can, मैं लिख सकता हूं। Then take this letter to a friend of mine tomorrow, तो फिर इस लेटर को लो और कल मेरे एक फ्रेंड को इसे दे देना। And you will be given some copying to do, और तुम्हें कुछ प्रतियों पर लिखने का काम वहां मिल जाएगा। Work hard, कड़ी मेहनत करना। Don't drink, शराब मत पीना। And remember what I have said to you, goodbye, और मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है याद रखना। Goodbye, ठीक है, जाओ। Pleased at having put a man on the right path, एक आदमी को सही रास्ते पर लाने में उसे खुशी हुई। Sergei tapped Lushkov's kindly on his shoulder, सरजाई लुश्कॉफ के कंधे को दया भाव से थपथपाया। And gave him his hand at parting, और भेजते समय उससे हाथ भी मिलाया। लुश्कॉफ took the letter, लुश्कॉफ वो लेटर लिया। And from that day forth come no more to the yard for work,
और उस दिन के बाद से वह काम करने के लिए आंगन में कभी भी दिखाई नहीं दिया। 2 years went by, 2 वर्ष बीत गए। Then one evening, फिर एक शाम, as सरजई was standing, जब सरजई खड़ा था at the ticket window of a theater, एक सिनेमा घर के टिकट काउंटर पर, paying for his seat, और अपने सीट के लिए पैसे पेड कर रहा था। He noticed a little man beside him, उसने अपने बगल में एक आदमी को देखा with a coat collar of curly fur and on sealskin cap, जो मुड़े हुए कॉलर के फर के कोट और सिल के लेदर का कैप पहने हुए था। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery. उस छोटे शख्स ने जरा डरते हुए टिकट बेचने वाले से गैलरी में एक सीट का डिमांड किया। And paid for it in copper coins, और इसके लिए तांबे के सिक्के का भुगतान किया। लुश्कॉफ, is that you? cried सरजई। सरजई जोर से बोला, लुश्कॉफ, क्या ये तुम हो? Recognizing in the little man his former wood chopper, उस छोटे कद के आदमी को अपने भूतपूर्व लकड़ी काटने वाले के रूप में पहचानते हुए बोला, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग? कौन सा काम कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विथ यू? सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। एंड आई एम अ नोटरी नाउ, अभी मैं एक नोटरी ऑफिसर हूं। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, तथा हर महीने 35 रूबल कमा लेता हूं। थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, थैंक गॉड, यह तो बहुत अच्छा है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, तुम्हारे इस बदलाव से मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुश्कॉफ, लुश्कॉफ मैं बहुत बहुत खुश हूं। यू सी, यू आर माई ग्रैंडसन इन ए सेंस, देखो एक तरह से तुम मेरे धर्म पुत्र हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, देखो मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाया था। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, अरे मैं तुम्हें कितना डांटा था। एंड नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर किया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरी बातों को नहीं भूलने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। थैंक यू टू, सेड लुश्कॉफ। लुश्कॉफ बोला, आपका भी बहुत धन्यवाद। इफ आई हजंट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, तो मैं आज भी अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट ही बता रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ग्रैब्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, आपके उपकार से ही मैं उस गर्त में जाने से बचा। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, सरजई बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपके दया भरे शब्दों और कार्यों के लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं आपका और आपकी रसोइया का बहुत आभारी हूं। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबेल वुमन, उस अच्छी और सज्जन महिला को भगवान आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन, आपने उस समय बहुत अच्छे से बात किया था। एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू फॉर माई डाइंग डे, और मैं मरते समय तक आपका कर्जदार रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सच पूछिए तो इट वॉज योर कुक ओल्गा, वो आपकी कुक ओल्गा ही थी, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे नई जिंदगी दी। हाउ इज दैट, वो कैसे? वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं आपके घर लकड़ी काटने के लिए आया करता था। शी यूज्ड टू बिगिन, तो वह शुरू हो जाती, यानी बोलने लगती। ओह यू सॉट यू, ओह तुम पियक्कड़, ओह यू मिजरेबल क्रिएचर, अरे तुम अभागे इंसान। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन,
तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हें बर्बाद हो जाने के। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और फिर वह मेरे सामने बैठ जाती एंड ग्रो सैड, और बहुत उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देखती और रोती। ओह यू अनलकी मैन, कहती ओह तुम बदकिस्मत इंसान। देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और इस संसार में कभी कोई प्रसन्नता भी नहीं आने वाली है। यू ड्रंकट, तुम पियक्कड़। यू विल बर्न इन हेल, तुम तो नरक में जाओगे। ओह यू अनहैप्पी वन, ओह तुम दुखी इंसान। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इसी तरह बोलती रहती। यू नो इन दैट स्ट्रेन, आप जानते हैं उस टेंशन में, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं आपको बता नहीं सकता वो कितनी दुखी हो जाती। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे लिए कितनी ज्यादा रोती। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन मुख्य बात यह थी, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे वास्ते लकड़ी काट दिया करती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टेक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैं आपके लिए एक लकड़ी की छड़ी तक नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, सारी लकड़ियां वही काटती। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, मैं कैसे बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, क्यों उसे देखकर मैं पीना बंद कर दिया। आई कॉन्ट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं, दैट ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, कि उसकी बातों और उसके महान कार्यों के चलते अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट, वही मुझे सही रास्ते पर लाई। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ, मगर अब थिएटर में चलने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, वह घंटी बज रही है। लुश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लुश्कोफ अभिवादन के साथ झुका और थिएटर की गैलरी की ओर चला गया। तो ये थी एंटोन चेखोव की फेमस स्टोरी द बेगर। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय बाय।